हेलो। हाँ बोलिए। हाँ रविंद्र भाई। हाँ अच्छा आप सुनो, जो इसका प्लांट का मतलब कैसे लगाना, कैसे इसके हिसाब किताब थोड़ा बता देना। थोड़ा आप हमारा जो है ना एमडीओ साहब से वो सुन लेगा, उसका हिसाब किताब से उसको प्लांटेशन को मंगा के फिर लगाने का उसका प्लान बना रहे हैं। ठीक है ना। तो उसको बता देना क्या हिसाब किताब है उसका, मतलब लगाने का, और प्लांट का क्या दूरी इसका ड्यूरेशन है। सबसे वो पहले मैं बता दूं, वो सुन लेगा। मैं भी सुन रहा हूँ, वो भी सुन लेगा। सबसे पहले आपको मौसम्बी की लागवड़ प्लांटेशन करते समय हम्म। आपको जिस जमीन में लगाना है उस जमीन को सिलेक्शन करना है। ಅಲ್ಲ ಎರ್ರಮಟ್ಟಿ కదా। हेलो। हेलो भाई। हाँ उसमें तो लाल और थोड़ा सा उसमें मिक्सिंग टाइप है, जैसे मतलब दो सफेद और का थोड़ा लाल मिट्टी का जो मिक्सिंग होता है ना। सुनो ना, मैं जो बोलता हूँ पहले सुनो ना आप। हाँ। देखिए आपका जो सॉइल है, आपका रेड हो ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो कैसा भी हो, अच्छा। मगर आपको जो मट्टी यानी कि सॉइल का जो मड होता है ना, मड, हम्म। वो कम से कम आपको 1.5 फीट लेयर होना जरूरी है। 1.5 फीट। 1.5 फीट है। हाँ होना जरूरी है। और आपके सॉइल में बारिश का पानी जैसे हम्म। निकल जाना चाहिए। अच्छा बारिश का पानी उस सॉइल में जमना नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब जमीन में। हाँ जमीन में जमना नहीं चाहिए। यदि जमीन में वो पानी जमता है तो आपको 1 एकड़ के हिसाब से जो जिधर स्लोप होता है हाँ हाँ। उस दिशा में आपको 3 फुट गहरा 2 फुट रुंद का एक हम्म। नाली खोदना चाहिए गहरा, अच्छा हाँ। और जिसके माध्यम से वो पानी उसमें से निकल कर बाहर चला जाए। हाँ बाहर चला जाएगा। और दूसरी बात, आपका सॉइल जो है तो पानी पर्कुलेशन होने वाला चाहिए, उस ना कि हम्म। पानी को पकड़ने वाला चाहिए। अच्छा। अभी ये सॉइल का कंडीशन हुआ। अब लगाते समय आपको क्या क्या करना चाहिए। जब आप पौधा लगाते हैं हाँ तब आपको उसमें ट्राइकोडर्मा, अजोटोबैक्टर, सिंगल सुपर फॉस्फेट, नींबुल पेड़ और शेनखत, नीम का जो पेड़ आता है ना, हाँ। और गोबर खाद, ये सामग्री आपको उसमें मिलाना है। उसके बाद में आपको पानी उसको जब तक पौधे है तब तक आपको पानी ड्रिप इरिगेशन से ही देना है, ना कि ऐसा लूज पानी यानी कि खुला पानी देना है। अच्छा। उसके बाद में देखिए आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस बहुत जरूरी है। अभी लोग बोलता है नजदीक नजदीक 4x20 लगाओ, तो ये सब सरासर गलत है। अच्छा। यदि ऐसा होता था नजदीक लगाने से पौधों की संख्या बढ़ने से उपज बढ़ती थी, तो हम नर्सरी में ही उसको फल निकालते। नर्सरी में। हाँ नर्सरी में निकालते, उसको बेचते नहीं, क्योंकि बहुत सारी। नर्सरी में अगर ऐसे निकलेगा तो फिर इसका तो साइड में तो उसका डिस्टेंस तो लगाना पड़ेगा ना फिर। तो वही बोल रहा ना, डिस्टेंस क्यों लगाते हैं। जो उसको सॉइल में से, जमीन में से जो हाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट जो पानी होना, तो वो तो जमीन में ही मिलेगा ना। हाँ हाँ यदि यदि सिर्फ और सिर्फ संख्या बढ़ने से, यदि हाँ यदि पौधों की संख्या बढ़ने से उपज निकलती थी, तो लोगों हाँ ने कुंडी में, एक बाइक के कुंडी में 50 kg माल निकाला होता। हाँ। ऐसा होता नहीं है। नहीं सही है। आपका जो 20x20 का डिस्टेंस है वो क्या दर्शाता है, वो क्या बताता है। 20x20 डिस्टेंस पे यदि आप लगाते हैं पेड़, तो वो पौधों की ब्रांचेस जो है उसको कैनोपी जो है तो 400 स्क्वायर फीट बनती है। अच्छा अच्छा, मतलब उसका 400 400 स्क्वायर स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट बनती है। उसको फीट। 1600 यानी कि 1600 फल लगते हैं। अच्छा 1600 मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए 200 या 250 से, उसको 3-3.5 क्विंटल वो फल देने का जो दावेदार है, फल अच्छा देने की संभावना रखता है। बीस बाई हाँ हाँ। बीस का डिस्टेंस। अच्छा जितना वो मतलब दूर लगेगा उतना उसका फल देने का मतलब संभावना मिल सकता है उसकी। हाँ, क्यों, तो नेचुरल कुदरत का नियम क्या है, कुदरत क्या करता है। चार हाँ हाँ। फल को बनाने के लिए 1 स्क्वायर फीट जगह लगती है, 1000 जड़ें लगती है, और कई सारे सैकड़ों पत्तियां लगती है। बिल्कुल सही है सही है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम कुंडी में लगा के उसको माल निकाल देते। सही बात है। तो 18x18 डिस्टेंस है 3 क्विंटल माल देने का, 15x15 डिस्टेंस है 2.5 क्विंटल माल देने का, 10x15 डिस्टेंस है 1.5 क्विंटल माल देने का। इससे कम कम जब आएंगे तो उसका उपज कम हो जाती। अच्छा अच्छा तो ये डिस्टेंस के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए। आपको ज्यादा से ज्यादा पैदावार होना तो 15x15 से आगे चलना पड़ता। अच्छा अच्छा। और ये डिस्टेंस के बारे में तो हुआ। और आपको बता दूं, पेड़ जो है तो चारों दिशाओं में सरीखा फैलता है, हाँ। ना कि एक दिशा से बढ़ता है। अच्छा सही है। एक दिशा से बढ़ता था तो आपका आंध्रा का हमारे महाराष्ट्र में पेड़ आ जाता था। हाँ 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 तो कुदरत क्या कहता है, आप जो स्टंप रहता है ना उसका खोड़,
हाँ स्टम्प से, उसका खोड से। अब पूरब में जितना है उतना पश्चिम में, जितना दक्षिण में उतना उत्तर में जाने को बोलता है। हाँ, इसीलिए क्या होता है, यदि आप 5 बाय 20 लगा दे तो 5 का डिस्टेंस मिलता, 20 का डिस्टेंस मिलता नहीं। बिल्कुल सही है। क्यों, तो 2.5 फीट वो पूरब में जाएगा, 2.5 पश्चिम में, 2.5 दक्षिण में, 2.5 उत्तर में जाएगा। हाँ हाँ, मतलब बराबर में जाएगा। बराबर में जाएगा। इसीलिए क्या होता है, 5 का लाइन मिल जाता है, 20 के लाइन में 15 फीट ब्लैंक रहता है, खाली हाँ रहता है। हाँ, तो खाली एरिया का आपको तो मिलेगा नहीं, पैदावार मिलेगा नहीं। बिल्कुल सही बात। तो खाली जगह का फसल मिलता नहीं, तो फिर 5 बाय 20 लगाना गलत है। ये कैसे लगाना पड़ता है, सरीका, यानी कि 15 बाय 15, 20 बाय 20, 18 बाय 18 ऐसा लगाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, स्क्वायर पर ये मतलब जैसे हर मतलब चारों तरफ में बराबर में लगाना के फिर उसका डिस्टेंस में लगाने से जितना उतना पैदावार है उतना आपको उपलब्ध है। हाँ, अब सुनिए ना, आपका जो 15-15, 20-20 साल का प्लांटेशन किया वाला बगीचा है, हाँ आप उसमें गौर से सोचिए। ये कभी कभार 10 या 15 साल के बगीचे में हाँ, एक आध पौधा यदि मर जाता है तो उसकी जो जगह है वो खाली रहती है, वो मिलती नहीं। सही बात है। हाँ, आजू बाजू के पौधे उस वो जगह मिलाने में कामयाब नहीं रहते। नहीं रहता। और आपका जो लास्ट का लेन रहता है, लास्ट का जो गली रहता है ना पौधों का, हाँ हाँ वो कभी वन साइड दूर जाते हुए देखा आपने? हाँ हाँ, देखा क्या, दूसरे के खेत में जाता है वो? नहीं नहीं है। हाँ, तो यही कारण है कि पेड़ चारों तरफ से सरीका बढ़ता है। हम्म, तो इसीलिए 5 बाय 20 या 10 बाय 50, 10 बाय 25 ये लगाना गलत है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये हुआ आपके लगाने के, यानी कि आपका डिस्टेंस के बारे में। अभी आपको उसमें जो आपको पौधों का सिलेक्शन करना जरूरी है बाद में। हम्म, जब आप पौधों का सिलेक्शन करते हैं तो आपको पता है इसमें बहुत सारी वैरायटीज होती है, जैसे कि न्यू सेलर, सातगुड़ी, काटोल गोल्ड, फुले मौसम्बी, माल्टा, एनआरसी, पीपीएम, किन्नू, बहुत सारी वैरायटीज है मार्केट में। हम्म। मगर आपको क्या है, जो उपज देने वाली जो है वो न्यू सेलर है, क्योंकि इसको बहुत सारी तादाद में फल लगते हैं। बहुत समय तक वो पेड़ पे टिके रहते हैं, गिरते हाँ नहीं है, हाँ, वो ड्रॉप नहीं होते। अच्छा उसको शाइनिंग भी अच्छी है, लॉन्ग टूर में, लॉन्ग जर्नी में वो लेके ले जाते समय वो खराब नहीं होते। अच्छा अच्छा। और उसमें क्या है, शुगर की मात्रा ज्यादा है उसमें, जो जूस है वही भी ज्यादा है। तो इस वजह से हम न्यू सेलर रिकमेंड करते हैं, रिफर करते हैं लोगों को, अच्छा, इसका नाम क्या है, न्यू सेलर? न्यू सेलर। और दूसरी बात ऐसी है, इसको रेट भी अच्छा मिल जाता है। अच्छा, क्या रेट का टन ये 1 टन का कितना चलता है वो रेट वहाँ का? अभी देखिए, पिछले साल 70 था, 100 था, अभी 2 महीने पहले 80 था। मगर जनरली हमारा 40-50 रुपए केजी तो यूं ही आराम से बिक जाता। हरा मतलब ये है 40 40 हजार। 40,000 रुपए, 50,000 रुपए टन वो आराम से बिक जाता है। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात क्या है, ये न्यू सेलर जो है तो ये जल्दी बढ़ने में मदद करती है, जल्दी ग्रोथ होता है इसका। ग्रोथिंग, हाँ अच्छा। हाँ, तो ये आपका सिलेक्शन हुआ पौधों का। उसके बाद में देखिए, आपको जो है तो इंटर क्रॉप जो लेते हैं, तो जो आपका जैसे मेजर क्रॉप, मुख्य क्रॉप आपका मौसमी है, हम्म तो उससे ऊपर बढ़ने वाला क्रॉप नहीं लेना चाहिए, या ताकि उसको हवा, पानी और सूरज की धूप सरीके मिले, 3 चीजें। हम्म। जैसे कि आप उसमें गन्ना, मक्का ये नहीं ले सकते, उसमें गेहूं नहीं ले सकते, क्योंकि इस इंटरक्रॉप को कम ज्यादा पानी लगने की डिमांड की वजह से मौसमी को नुकसान होता है। सही बात है। उसमें जैसे फाइटोप्थेरा है, ट्रिस्टिजा है, आपकी ऐसी बुर्सी आती रहती है। हाँ हाँ हाँ। और उसमें आप मिर्ची, टमाटो, भिंडी ये लेंगे, तो आपको निमोटेड, यानी कि सूत्रकृमि जो है, हाँ निमोटेड हाँ निमोटेड हाँ। वो प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होता है। इसलिए आप उसमें क्या लेना चाहिए, आपको तुअर लेना चाहिए, सोयाबीन हुआ, उसमें आप जो बागान के बीच में जो पेड़ों का बागान में मतलब ये सोयाबीन वगैरह लगाना पड़ता है, लगाना चाहिए। हाँ, जैसे कि तो छोटे इसमें छोटे मतलब छोटा। ऐसे अदरवाइज कोई भी लगाने से उसका मतलब उसका न्यूट्रिशन मिलेगा भी नहीं है। हाँ, न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता और उसको धूप भी नहीं मिलती, हवा नहीं लगती, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होता ना। तो वो तो जमीन लेवल का होने वाला चाहिए ना फिर तो। हाँ, जैसे कि नीचे रहने वाला, ताकि उसके मौसमी से ऊपर जाने वाला आपको फसल लेना नहीं है। हाँ हाँ हाँ, और क्या रहता है, इस कुदरत में हर चीज किसी न किसी को कुछ डोनेट करती है। बिल्कुल सही है। और जैसे कि आपके सोयाबीन हुआ, तुअर हुआ, उसके जो अवशेष है, उसके जो रॉ मटेरियल्स है, हम्म। वो सड़ने के बाद में क्या होता है, जो उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो मौसमी के लिए अच्छे होते हैं, अच्छा अच्छा। उसके फेवर में होते हैं। तो इसीलिए आप इंटरक्रॉप लेते समय सोच समझ कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा। और इंटरनल वर्क जो करते हैं तो मौसमी के कैनोपी के बाहर करना, उसको नजदीक में करेंगे तो मौसमी की जड़ें टूट कर मौसमी को हानि पहुंचती है। उसमें हम्म। बारिश का पानी जमता है ताकि ऊपर से जमीन लूज होती है।
हम्म। तो ऐसे समय में क्या है, आपको इंटर वर्क करते समय जो मेहनत करते हैं तो मौसम कैनोपी से दूर करना चाहिए। अच्छा। और उसके बाद में देखिए आपका खाद नियोजन आता है। खाद नियोजन करते समय आप फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट साल में 4 बार दीजिएगा। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर आता है वो 2 बार दीजिएगा। और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आता है सूक्ष्माणुद्रव्य वो नहीं आपको नहीं साल में, जैसे मतलब जो है ना, जो गोबर वगैरह जो डाल सकते हैं, उसमें कितना साल में एक बार डालना पड़ता है ना, एक दो वो बार डाल। वो मैं वो भी बोल रहा हूँ, जो न्यूट्रिएंट होता है जैसे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, मोलिब्डेनम सल्फर, ये बोरान, ये जो होता है वो आपको साल में 1 बार देना चाहिए। जैसे गोबर खाते हैं साल में 2 बार देना चाहिए। तो ऐसे अच्छा। खाद नियोजन, खाद देते समय आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और अच्छा। जैसे उसमें कीड़ नियोजन आता है, जैसे कि कीड़ियों के छिड़काव के लिए जो दवा आती है ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो आपको देख के साल में कम से कम 15 बार उसमें आपको बुरशी नाशक है, उसमें माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे है, उसमें कीड़ इंसेक्टिसाइड के स्प्रे, फंगिसाइड के स्प्रे, ऐसे आपको साल में कम से कम 12 या 15 बार देना जरूरी है। और उसके बाद में नहीं, जैसे मैंने में एक आधा बार तो पक्का जरूर देना ही पड़ता है उसको तो। देना ही पड़ता है। उसके बाद में आपको जो जैसे कुदरत के हिसाब से जो प्लांट ग्रोथ करता है हाँ। उसको हम नेचुरल ग्रोथ बोलते हैं। हम्म। तो उसके अलावा आपको एक ह्यूमन मेड, यानी कि आपके जो कृत्रिम, हम्म। आपकी तरह से जो उसको ब्रांचेस मल्टीप्लाई करके जो बड़ होती है, जैसे ग्रोथ होता है, वो करना पड़ता है साल में 4 बार। उसको ब्रांचेस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे एक ब्रांच से 3 ब्रांच, 3 से 9, 9 से 27, 27 से लेके 80, 80, 81, तो ऐसे ब्रांचेस बढ़ा के आपको उसको उस पौधे को बढ़ाना पड़ता है। हम्म। हाँ, तो ये हुआ आपका ब्रांचेस मल्टीप्लाई करना। उसके बाद में बहुत सारा आता है, जैसे कि फल धारणा कैसे होनी चाहिए, फलगल यानी कि फ्रूट ड्रॉपिंग के लिए क्या करना चाहिए, नाइट्रोजन इक्वलाइजेशन कैसे करना चाहिए, ये सभी बहुत सारा, ये इसका ये है मालूमात, एक जानकारी। मिनट तो एक मिनट आप लाइन में रहना, एक मिनट ऐसे लाइन में रहना। नहीं, आप यहाँ का डिलीवरी अगर हमारे मतलब अकाउंट में पैसे भेजने से डालने से आप उधर से नहीं भेज सकते क्या, घर मतलब प्लांटेशन डिलीवरी का है? अच्छा, इधर से वो खुद आके ले जाना पड़ता है? हाँ, आपको इधर आने के बाद आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसको मदर प्लांट पे हम कैसे फ्रूटिंग करता है देखने को मिलेगा। हम 5 साल पूरा होने तक 500 पेड़ से 85 टन जो हार्वेस्ट किया, निकाला, हम्म। तो आप वो भी देख सकते हैं। किस प्रकार से फल लगते हैं वो भी देख सकते हैं। और वैसे क्या है, आपका पैसा लेने के बाद में वो बहुत टेंशन हो जाता है, किसको भेजना, क्या भेजना, किधर भेजना। हम्म। तो आप यहाँ आंध्रा से मेरे पास बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो देखिए मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप में वो लोग ज्वाइंट है। तो मैं अपना फोटो लगाता हूँ, देख लो, भेजता भेजता हूँ। 1 टन का बैरंगी जो है ना, नवंबर में जो छोड़ देता है, मतलब अभी जनवरी में निकाल देते हैं, जनवरी फरवरी में। हाँ हाँ तो 1,15,10,000 तक बिका है। हाँ, सही बात है। अभी जो फिर अभी चल रहा है, जो सीजन का चल रहा है, दो दो सीजन होता है ना। हाँ हाँ, पता है। आप क्या बोलते हैं उसका? अम्बेबर और मृगबर। हैं? अम्बेबर और मृगबर, मृग। हाँ, अम्बेबर में मलबर, अब वो कब अम्बेबर में कब निकलता है वो? हमारा निकल रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी में ना अम्बेबर। हम्म। ये कलवर का? और ये मृग का क्या, हैं? वो तो अभी निकलेगा, अभी पीछे निकल गया अभी। अब क्या है आपका, मई मई जून में। पेड़ के ऊपर है, मतलब सीजन में जो हम बोलते हैं सीजन अभी निकल रहा है हमारा। हाँ, तो अभी हमारे पास है वो अभी। हाँ, वो ही अभी निकलता है जून जुलाई में। हाँ हाँ, 2 सीजन निकलता है। पता है ना मुझे। हाँ, वो सीजन है अभी जो जनवरी में निकला है, जनवरी फरवरी मार्च तक निकला है ना वो। जो नवंबर में छोड़ रखा है, हम्म। वो मार्च अप्रैल में निकल रहा है। वो क्या नाम है, 1,15,000 तक बिकता है। तो 1 टन का। आपके पास अभी है माल वो? हाँ हाँ, कितना होगा आपके पास? हमारे पास है, अभी भी निकलेगा। काफी जगह पे है, चल रहा है। अगर कितना? आप ऐसा तो बता दो, फिर मैं आपको कांटेक्ट करके फिर मैं करा के फिर करवा देता हूँ, फिर आपको देख लो। एक बार आप, चलेगा। मैं कल जाऊंगा, ठीक है, बगान में। ठीक है ठीक है। मैं एक बगान में जाऊंगा, आपको बगान से मैं पेड़ों को दिखा दूंगा, ठीक है, उसका देख लेना क्या है, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। ठीक है ना, आप उधर का दिखा देना मेरे को, आपको हिसाब हमारा क्या हिसाब किताब, मैं अब तब उसी से पता कर लेंगे। और इस प्लांटेशन का फिर आप इधर का खुद आना पड़ेगा बोल रहे, वो बोल रहे खुद आके लेना पड़ेगा, नहीं तो उधर से भिजवा नहीं सकते बोल रहे, दूसरा जो लेने वाला है। हाँ हाँ, मतलब भिजवा सकते हो वैसे? नहीं वैसे नहीं भेज सकते हम।
खुद आना पड़ेगा। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर तो आपका एड्रेस, पूरा एड्रेस इसमें दे सकते हो ना कि हाँ दे मैं सकते। हैं? आप व्हाट्सएप हाई भेज दो, मैं ऑनलाइन लोकेशन भेजता हूँ। ऑनलाइन लोकेशन भेज देना, ठीक है। मैं आपको, यही है ना व्हाट्सएप नंबर? हाँ हाँ, मेरा ये है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। फिर मैं आपसे ठीक कांटेक्ट में रहूंगा, ठीक है फिर। ठीक है ठीक।